Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, आप लोगों को जैसे कि पता है कि नेक्स्ट फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 2026 अनाउंस हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट को अभी तक चेक नहीं किया तो आप नेक्स्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। एनईटी की बेसिस पे या एसीटी या सैट की बेसिस पे अगर आप लोगों ने अप्लाई किया था तो उसके लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है और आप लोग यहाँ पे सिंपली अपना रोल नंबर एंटर करके और इस कैप्चा कोड को सिंपली यहाँ पे मेंशन करके सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने अपनी मेरिट पोजीशंस निकाली थी बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों की ये वाली साइड पे एनईटी की बेसिस पे आप लोग की सिलेक्शन लिस्ट नजर आएगी और इधर वाली साइड पे आप लोगों को एसीटी या सैट की बेसिस पे नजर आएगी। एसीटी सैट नेशनल और इंटरनेशनल सीट्स के लिए दो डिफरेंट तरह की सीट्स होती हैं और एसीटी या सैट ये दोनों ही इंटरनेशनल टेस्ट हैं जो ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स या फॉरेनर्स जो होते हैं वो स्पेशली वो ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं बिसाइड्स एनईटी। ये एक एग्जाम्पशन क्राइटेरिया होता है कि नेक्स्ट अपने टेस्ट के अलावा एसीटी और सैट भी एक्सेप्ट करती है लेकिन मोस्टली जो नेशनल लोकल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं मोस्टली। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सिलेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो नेट की बेसिस पे एनईटी की बेसिस पे जो हमारे पास फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट लिस्ट हमारे सामने आती है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जहाँ पे मेरिट क्लोज होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंगली उसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि अब तो हमारी सिलेक्शन लिस्ट लगी, जब पहले मेरिट पोजीशन अनाउंस होती है देन आप लोगों के पास सिलेक्शन लिस्ट आती है। मेरिट पोजीशन में सिर्फ आपको आपका मेरिट नंबर पता चलता है और सिलेक्शन लिस्ट में आपको पता चलता है कि आपका जिस कंप्यूटिंग में इंजीनियरिंग में या जिस भी फील्ड के अंदर आपकी मेरिट पोजीशन बनी है उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन किस फील्ड में हुआ है। सिलेक्शन लिस्ट जिस दिन लगती है आपको ये उस दिन पता चलता है, इससे पहले सिर्फ आपको पता चलता है कि आपकी मेरिट पोजीशन ये थी। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो सबसे पहले कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स आते हैं एनईटी की बेसिस पे उसके अंदर आप यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाता है सीक्स डिपार्टमेंट और सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले जो फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट है उसके अंदर 309 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। 309 मेरिट पोजीशन का मतलब है कि फर्स्ट मेरिट के अंदर 309 स्टूडेंट्स ने अपनी सीट सिक्योर कर ली है। अब सीट सिक्योर करने के बाद का क्या भी एक प्रोसेस होता है। अब ये अभी आप लोगों को ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो होती है उसके अंदर मेरिट हमेशा हाई होता है। आप लोगों ने इसे देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोग रिलैक्स रहें, ये ड्रॉप होगा। अभी आप लोग मेरिट पोजीशंस देख के इसका इतना ज़्यादा इंक्रीज देख के परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी मेरिट पोजीशंस को हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर 2025 की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट लगी हुई है, आप लोग इस साल की 2026 की क्लोजिंग मेरिट और 2025 की क्लोजिंग मेरिट्स को कंपेयर करके अपनी सीट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नाम कहाँ पे आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये देखें जो 309 सीट्स है ना, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 309 बच्चे अगर गए हैं उनका नाम अगर आया है तो वो 309 के 309 ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे लेकिन ऐसा कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में बहुत कम होता है। लेकिन अब जैसे देखें ना, अभी जीकी की मेरिट लिस्ट पहले अनाउंस हो गया है। अब जो स्टूडेंट्स जीकी में अप्लाई करते हैं मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने नस्ट में भी अप्लाई किया होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस स्टूडेंट ने जीकी में अप्लाई किया हो उसमें नस्ट में ना अप्लाई किया हो, ये बहुत कम चांसेस होता है। ये मेजोरिटी देखा गया है कि जो स्टूडेंट नस्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं ना वो जीकी वगैरह को साथ में ऑप्शन पे रखते हैं, प्यास को भी रखते हैं। अब देखिए प्यास की मेरिट लिस्ट भी पहले लगी है और जीकी की मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है और इवन तो उनकी क्लासेस का आगाज होने वाला है। अब देखें नस्ट जो है ये आपको 100% मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती है लेकिन हमारे सामने जो स्टूडेंट्स आते हैं जो टॉप मेरिट पोजीशंस में जाते हैं, टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में जाते हैं, अगर उनका एनईटी के अंदर कंप्यूटिंग के अंदर बन रहा होगा ना तो फॉर श्योर उनका जीकी के अंदर भी अच्छा मेरिट बना होगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने कि वहाँ पे टॉप 20 में मेरिट पोजीशन आ गई और उनको 100% स्कॉलरशिप मिल गई है तो अब आप लोग खुद बताएं कि क्या वो स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे कि वो नस्ट में आए जहाँ पे उनको सिर्फ फाइनेंशियल एड मिल रही है, पूरी 100% स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कि किसी का बहुत ज्यादा शौक ना हो कि वो उसने नेस्ट में ही जाना है। तो अब इस तरीके से प्यास की मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है, आपके पास नेस्ट की मेरिट लिस्ट जो जीकी है उसकी मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है। तो अब ये जो 309 में स्टूडेंट्स जो जिनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, जो अपने जो प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर चुके होंगे और जीकी या प्यास जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके होंगे वो कंप्यूटर साइंस के 6
डिपार्टमेंट में जाके PNEC में या नेस्ट में उनका जहां भी नाम आएगा, फिर ऑब्वियसली वो सीट जो है वहां पे अपनी सिक्योर नहीं करेंगे। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो खुद ही, या यूईटी की मेरिट लिस्ट भी पहले लग गया है, तो अगर आप यूईटी की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट वापस नहीं आना चाहता, चूंकि यूईटी के साथ साथ अगर आप नेस्ट का कंपैरिजन करें, नो डाउट नेस्ट जो है वो टॉप पे आ जाती है यूईटी के कंपैरिजन में। लेकिन जो यूईटी है, अगर किसी स्टूडेंट के पास वो ट्रांसपोर्ट बेसिस के तौर पे यूईटी ज़्यादा करीब होती होगी तो ऑब्वियसली वो यूईटी को प्रेफर करेगा। नेक्स्ट में अगर उसको हॉस्टल की फैसिलिटी की प्रॉब्लम थी तो उसको यूईटी में हॉस्टल मिल रहा होगा, हो सकता है वो यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करके वहीं पर रह जाए, नेक्स्ट के अंदर वापस ना आए। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स होंगे, अब ये मैंने सारे इस तरह के इतने अच्छे अच्छे और इतने आइडियल सिनेरियोज इसलिए बताए हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का अगर आप में सीक्स डिपार्टमेंट में नाम आ जाए तो किसका दिल नहीं करता कि वो वहां पे एडमिशन ले ले। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह के वर्स्ट केसेस होते हैं तो उसके अंदर फिर आपको अपनी फीस जो होती है, आपके सामने एक सिचुएशन आ जाती है कि या तो आपके पास एक बहुत बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा होता है इसलिए आप सीक्स को छोड़ देते हो, कंप्यूटर साइंस को छोड़ देते हो और फिर आप अपने एडमिशन फीस सबमिट नहीं करवाते हो। और रिजल्टेंटली क्या होता है कि ये जो 309 मेरिट पोजीशंस है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट पोजीशंस और बढ़ जाएंगी। मेरिट पोजीशंस बढ़ने का मतलब है कि आप लोगों के यहाँ पे सीट्स और बढ़ जाएंगी। वो जो बच्चे गए होंगे उनकी जगह पे नए बच्चे एंटर हुए होंगे, उनका एग्रीगेट उनसे कम हुआ होगा, मेरिट पोजीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और एग्रीगेट कम होने की तरफ आएगा। इस तरीके से मेरिट के अंदर ड्रॉप आता है। अब ये मैंने सारा इतना जो खूबसूरत सिनेरियो आप लोग को सुनाया है, जीकी प्यास वाला या यूईटी वाला, ये उनके लिए जिनका नाम आ चुका है और वो फिर अपना एडमिशन ले चुके हैं। अब इसमें कुछ वर्स्ट सिनेरियोज भी आ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है उसने नेक्स्ट में नहीं जाना या नेक्स्ट की उसकी फीस अफोर्ड नहीं हो पा रही है या वो टाइम पे सबमिट नहीं करवा पाता है, इस तरह के सिनेरियोज, या उसको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो इस तरह के केसेस के अंदर भी स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट नहीं करवाते हैं। तो इस तरह का कोई भी मसला हो जाए तो आपकी मेरिट जो सेकंड मेरिट लिस्ट होती है, जब आप अपनी फर्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया और उसने अपनी फीस सबमिट नहीं करवाई है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग अभी सबमिट करवाएं या ना करवाएं, डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं है, मसला सारा फीस का है। फीस आपकी सबमिट टाइम पे होनी चाहिए। अगर आपने टाइम पे फीस सबमिट ना करवाई तो सीट निकल जाएगी। लेकिन आपने अगर टाइम पे फीस सबमिट करवा दी, डॉक्यूमेंट्स आप आराम से जैसे मर्जी भेज दें, उनका कोई मसला नहीं है। मसला आपका सारा फीस का है। हॉस्टल की फीस है तो हॉस्टल की फीस भी उसी टाइम पे सबमिट करवाएं। हॉस्टल की अलॉटमेंट वैसे होगी तो बस हॉस्टल गया फिर। अब उसके बाद PNEC की बात करें तो इसमें 563 मेरिट पोजीशंस पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि लास्ट स्टूडेंट जो गया था उसकी 563 मेरिट पोजीशन है, यानी कि 560 तकरीबन बच्चे जो हैं वो PNEC के अंदर भी गए हैं, उनकी भी सिलेक्शन हुई है। NBC के अंदर कंप्यूटर साइंस 1121 पे है, डेटा साइंस 6 डिपार्टमेंट में 328 पे है, AI 6 डिपार्टमेंट में 221 मेरिट पोजीशन पे है और AI जो है NBC के अंदर 1307 मेरिट पोजीशन पे है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स 60 पे है। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो मेरिट होता है ना वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, सीट्स थोड़ी होती हैं और कंपटीशन हाई होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैच का स्टूडेंट है महद असलम, उसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। अभी और भी मैं आपको बताती हूँ, एक उसकी 6 डिपार्टमेंट के अंदर भी, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी उसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई है, कंप्यूटर साइंस के 6 डिपार्टमेंट। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों को ये 309 तक जो मेरिट पोजीशंस नजर आ रही है ना, इसके बाद ये मुश्किल से 600 या 800 तक जानी है, तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस के मेरिट्स की क्लोजिंग हो जानी है। मुश्किल से इसने 900 तक जाना है, 800 तक की ये सीट्स तकरीबन हो जाती हैं। 6 डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ 6 डिपार्टमेंट की। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अगर बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि मेन कैंपस SMME है, उसके अंदर 812 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है और CME उसके अंदर जो है 2875 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3503 मेरिट पोजीशन पर, टोटल 3500 ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 डिपार्टमेंट के अंदर 519 मेरिट पोजीशन, CME के अंदर 2755 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की MCS की क्लोजिंग हुई है 3171 में और PNEC कराची का कैंपस है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 3592 पे।
केमिकल इंजीनियरिंग का मेन कैंपस के अंदर 2045 पे क्लोजिंग हुई है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की CME जो कॉलेज है उसके अंदर 1902 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। सिविल इंजीनियरिंग नाइट्स डिपार्टमेंट जो कि मेन कैंपस में है 1674 मेरिट पोजीशन पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। NBC के अंदर 7991 पे क्लोजिंग और MCE के अंदर 5360 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। उसके अंदर आपके पास एवियोनिक्स इंजीनियरिंग आ जाती है। सबसे पहले तो ये CAE रिसालपुर वाली, इसमें 1119 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। मटेरियल एंड मेटलर्जी के अंदर 2836 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेन कैंपस SMME के अंदर 813 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिसालपुर कैंपस के अंदर 876 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 6 डिपार्टमेंट के अंदर 161 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। चेक करें कि आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से ज्यादा इंजीनियरिंग के अंदर कितना मेरिट टफ है। आप देखिए सिर्फ अभी पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 161 सीट्स 161 मेरिट पोजीशन सिर्फ अपनी सीट्स को सिक्योर कर सकी हैं। और आप लोगों को मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो वो ये है कि जो हमारा स्टूडेंट महद असलम है उसने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव की थी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, उसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस से ज्यादा यहाँ पे मेरिट पोजीशन कम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज्यादा है। MCS के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट है वो 1068 है। नेवल आर्किटेक्चर PNEC कराची कैंपस के अंदर 5741 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग है। GIS इंजीनियरिंग जियो इंफॉर्मेटिक इंजीनियरिंग PNEC के अंदर आप लोगों के पास जो क्लोजिंग है वो 2179 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग 253 पे है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग CME के अंदर 1312 पे है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2305 पे है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी MCS कैंपस के अंदर 363 है। और एक इस साल नस ने नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको कहते हैं BE इन एनर्जी इंजीनियरिंग, जिसके लिए मेरिट पोजीशन क्लोज हो रही है 2188 के ऊपर। 2100 सीटें यहाँ पे यानी कि 2000 सीटें एनर्जी के अंदर गई हैं। अभी न्यू प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाते हैं, ये रिपीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड साइंसेज आ जाती है। अप्लाइड साइंसेज के अंदर असाब स्कूल के अंदर 74 मेरिट पोजीशन पे बायोटेक्नोलॉजी की क्लोजिंग हुई है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी सीट्स कम होती हैं नस्ट के अंदर, और यहाँ पे मेरिट का भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। अभी आप देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही 74 है, 10 से 12 मेरिट लिस्ट है और बड़ी हद अगर 14 भी लगी तो ये मेरिट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 200 से ज़्यादा नहीं जाता। और लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन की बात करें तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बायोटेक्नोलॉजी का तकरीबन 200 प्लस तक क्लोजिंग हो गई थी। 200 से 300, इससे ज़्यादा नहीं था। 200 तक मैक्सिमम क्लोजिंग होगी थी बायोटेक्नोलॉजी की। और जो बायोटेक्नोलॉजी की क्लोजिंग थी वो 14th मेरिट लिस्ट तक नहीं गई थी। उससे पहले कोई 8वीं 9वीं या 10वीं इतनी भी मेरिट लिस्ट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की क्लोजिंग हो चुकी थी। उसके बाद उसके अंदर किसी तरह का भी ड्रॉप नजर नहीं आया था। सेम इज द केस विद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी कंपटीशन हाई होता है। एग्रीकल्चर के अंदर सीट्स आपकी 322 तक जा चुकी हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर भी 201 तक। इसके बाद नेचुरल साइंसेज की बात करें तो मैथ्स के अंदर 500, फिजिक्स के अंदर भी 500 मेरिट पोजीशन है और केमिस्ट्री के अंदर भी 500 मेरिट पोजीशन है। और यहाँ पर भी महद असलम ने जिसने 174 मार्क्स अचीव किए हैं उसके फर्स्ट मेरिट पोजीशन है BS मैथमेटिक्स के अंदर भी और फर्स्ट मेरिट पोजीशन है BS फिजिक्स के अंदर भी। मैंने आप लोगों को अभी तक उसकी 5 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन गिनवा दिया है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक कंप्यूटर साइंस के अंदर, एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, एक मैथ्स के अंदर और एक फिजिक्स के अंदर। और 3 मैंने डिसिप्लिन आपको ऐसे बता दिए जहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ है। वहाँ पे आपका नाम ही आ जाए बहुत बड़ी बात है और स्टूडेंट ने फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव की है। अब यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। यहाँ पे BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन NBS कैंपस के अंदर, NBS स्कूल के अंदर 371 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 260 पे, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के अंदर 1072 पे, इकोनॉमिक्स के अंदर 461 पे,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 927 पे क्लोजिंग हुई है, मास कम्युनिकेशन के अंदर 1012 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, साइकोलॉजी के अंदर 875, LLB इज आल्सो द मोस्ट कम्पिटिटिव डिपार्टमेंट, सीट्स कम मेरिट हाई, LLB के अंदर 95 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गई है। और रिसेंटली अभी हमें पता चला है कि हमारे एक स्टूडेंट ने 60th मेरिट पोजीशन अचीव करके फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही LLB के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। LLB का भी बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी ही जैसा ही हिसाब होता है। LLB के अंदर भी सीट्स बहुत कम होती हैं, मैक्सिमम 200 to 300 तक इसकी मेरिट की क्लोजिंग हो जाती है। और 95 की अभी आप देखें फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर भी सिर्फ 95 सीट सिक्योर हुई हैं। अब इसमें से कौन अपनी सबमिट करवाता है फीस, कौन नहीं करवाता, कोई डाउनग्रेड करेगा, कोई प्रेफरेंस चेंज करेगा, कोई अपना प्रोग्राम फ्रीज करवा देगा। इस तरह के सिनेरियोज के साथ से गुजर जाने के बाद LLB के अंदर मेरिट पोजीशन के अंदर इंक्रीज और एग्रीगेट के अंदर डिक्रीज आएगा। लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर 1179 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये दो प्रोग्राम्स भी जो हैं इसके अंदर भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है, ख़ास तौर पे आर्किटेक्चर के अंदर। आर्किटेक्चर के अंदर जो आपका आर्किटेक्चर होता है तो आपको पता है कि इसके अंदर NET का आर्किटेक्चर देना होता है और वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा आपका 100 मार्क्स का डिज़ाइन एप्टीट्यूड का एक सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, जिसको आपने कभी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, कभी 12 साल की ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं होता। ऐसा सब्जेक्ट आपने चंद महीनों के अंदर तैयार करके इस डिपार्टमेंट के अंदर अपना एडमिशन लेना होता है। और यहाँ पे भी आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब मेरिट पोजीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी पहली मेरिट पोजीशन पे भी सिर्फ 64 सीट्स की सिलेक्शन हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट सबमिट करवाएंगे फीस तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पे सीट्स नहीं करवाएंगे और उसमें ड्रॉप आया तो ही आप लोग की मेरिट पोजीशन में ड्रॉप आएगा। अभी फिलहाल पहली, दूसरी, तीसरी मेरिट पोजीशन में मेरिट पोजीशंस के अंदर ड्रॉप आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर भी 109 मेरिट पोजीशन है। इन दोनों के अंदर जो मेरिट है ना उसका कंपटीशन टफ ही होता है। उसके बाद अगर बात करें सैट और ACT की बेसिस पे, सैट की बेसिस पे यहाँ पे ना दो तरह की सीट्स हैं, एक नेशनल सीट्स हैं और एक इंटरनेशनल सीट्स हैं। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए सैट या ACT का टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसकी बेसिस पे आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, फॉरेनर हो और आपने सैट या ACT का टेस्ट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसी के अकॉर्डिंगली मेरिट पोजीशन भी अलग-अलग अनाउंस होती है। आप कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल स्टूडेंट्स की सैट या ACT की बेसिस पे 11 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि सिर्फ 11 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। याद रखें कि NET की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ACT और सैट की बेसिस पे सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आप लोग मेरिट पोजीशन देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CS के अंदर 300 प्लस के अंदर मेरिट पोजीशन सेलेक्ट हुई हैं और यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट में सिर्फ 11 सीट्स जो है वो नेशनल स्टूडेंट्स की हैं और 21 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स सेलेक्ट हुई हैं। तो इसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, PNEC के अंदर 30th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 27 के ऊपर। NBC कराची के अंदर जो है जो कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग हुई है उसके अंदर ये कोयटा वाला है, ये 40 के ऊपर मेरिट पोजीशन क्लोज हुई है नेशनल के लिए और 25 पे इंटरनेशनल के लिए। डेटा साइंस 14 पे नेशनल स्टूडेंट्स के लिए और 12 पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। AI नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 13 पे क्लोजिंग हुई है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 17 पे क्लोजिंग हुई है। NBC के अंदर 26 पे क्लोजिंग हुई है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस की 3 मेरिट पोजीशन, सिर्फ 3 बच्चे सेलेक्ट हुए नेशनल सीट्स पर साइंस डिपार्टमेंट में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 4 सिलेक्शन हुई हैं, सिर्फ 4। उसके बाद फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग है उसकी क्लोजिंग 48 पर हो रही है, सिविल इंजीनियरिंग की भी 90 और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 26 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 84 है, 17 है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 6 डिपार्टमेंट के अंदर और PNEC के डिपार्टमेंट के अंदर 45 है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 6 डिपार्टमेंट के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 24 सीट्स हैं और CME के अंदर 82 सीट्स हैं ओनली फॉर नेशनल स्टूडेंट्स।
नेशनल और इंटरनेशनल में से भी नेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 76 है और पीएनईसी के अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 26 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नेशनल स्टूडेंट्स के लिए सीएमई डिपार्टमेंट कॉलेज के अंदर 54 और एसएमएमई मेन कैंपस के अंदर नेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स हैं 30 मेरिट पोजीशंस तक क्लोजिंग हुई है। ये मैं सीट्स नहीं बता रही, मैं आपको मेरिट पोजीशंस की क्लोजिंग बता रही हूँ, और सीट्स कहने का मतलब है कि इतनी सीट्स की सिलेक्शन हुई है। उसके बाद आप लोगों के पास SCME जो मटेरियल एंड मेटलर्जी डिपार्टमेंट है उसके अंदर 94 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हुई है नेशनल स्टूडेंट्स की। उसके बाद नेवल आर्किटेक्चर के अंदर 93 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। MCS के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 57, 6 डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 16 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 डिपार्टमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 13 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गई है। एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए नेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स 55 पे क्लोज हो गई हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 92 पे और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 63 पे, एरोस्पेस की SMME मेन कैंपस के अंदर नेशनल स्टूडेंट्स की 23 और इंटरनेशनल की ओनली 2 सीट्स यहाँ पे सिक्योर हो सकी हैं। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग CME डिपार्टमेंट के अंदर 52 और 6 डिपार्टमेंट के अंदर 10 मेरिट पोजीशंस, 10th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 13 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। मैकेट्रॉनिक्स की CME डिपार्टमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 18th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। मैकेट्रॉनिक्स में नेशनल स्टूडेंट्स CME कैंपस के अंदर कॉलेज के अंदर 71 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर 50 के ऊपर। उसके बाद अप्लाइड साइंसेस की बात करते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है और नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स का मेरिट पोजीशंस का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ 2 सीट्स हैं नेशनल स्टूडेंट्स की सिक्योर हुई हैं, 2nd मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गई है। बायोटेक्नोलॉजी की इंटरनेशनल सीट में 1st मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गई है। एग्रीकल्चर की 5th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गई है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 7th मेरिट पोजीशन पे नेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्लोजिंग हो गई है और इंटरनेशनल के लिए 3 के ऊपर, और इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर 4th मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोजिंग हो गया। नेचुरल साइंसेज के अंदर मैथ्स 11th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग है। 2nd मेरिट पोजीशन के ऊपर इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री में 1st मेरिट पोजीशन पे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स क्लोज हो गई हैं। सिर्फ एक ही मेरिट पोजीशन केमिस्ट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ACT या SAT की बेसिस पे गई है। उसके बाद नेशनल स्टूडेंट्स की सीट फिजिक्स के अंदर 5th मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हो गई है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गया और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए 4th मेरिट पोजीशन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्लोजिंग हो गई है। अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि SAT और ACT की बेसिस पे एडमिशन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम आपको फास्ट के लिए ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि NU का टेस्ट दें, उसमें मार्क्स कम भी आए तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे ACT या SAT का इतना महंगा तरीन टेस्ट होता है, इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट होता है, ये फॉरेन कंट्री से आपका टेस्ट बन के आता है। आप बेशक इधर पाकिस्तान में दो या इंटरनेशनली वहाँ पे ही जहाँ पे ये कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे ही दो, लेकिन आप लोगों की जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नस्ट में अप्लाई कर रहे हो ACT या SAT की बेसिस पे, तो आप यहाँ पे मेरिट पोजीशंस का हाल देखें कि हमारे यहाँ पे NET की बेसिस के ऊपर जो आपकी सीट्स होती हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर स्टूडेंट्स का एडमिशन आराम से हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 1st मेरिट पोजीशन सिर्फ केमिस्ट्री की है, उसके बाद कोई मेरिट पोजीशन केमिस्ट्री में नहीं गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर 3rd मेरिट पोजीशन नेशनल स्टूडेंट की इस पे क्लोजिंग हो गई 3rd मेरिट पोजीशन पे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी 1st मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गया। इंडस्ट्रियल डिजाइन है उसके अंदर 4th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि NET की बेसिस पे मेरिट पोजीशन डिफरेंट है और SAT और ACT की बेसिस पे डिफरेंट है, इसलिए आप लोग 1st मेरिट पोजीशन को जो हमारे NET और नेट और SAT और ACT की मेरिट पोजीशन है उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। आप लोग यहाँ से SAT और ACT वाला पार्ट मिस भी कर सकते हैं अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है तो। और आप लोगों के पास अब यहाँ पे मैंने सारी सिलेक्शन लिस्ट के बारे में आपको बता दिया कि इस तरीके से आपका मेरिट का ड्रॉप होगा। अगर आपका नाम आ गया है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप लोगों ने पहला काम क्या करना है, अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। अपनी फ़ीस सबमिट करवाने को आपने यकीनी बनाना है और पहली फुर्सत में ही हॉस्टल की फ़ीस तो सबसे पहले, अगर आप हॉस्टलाइट बनने जा रहे हैं तो
अगर आप लोग एडमिशन के हवाले से या जो आपका एप्लीकेशन अगर एडमिशन प्रोसेस होगा सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपने अपनी सबमिशन कैसे डॉक्यूमेंट्स की करवानी है, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो आ चुकी हुई है नेक्स्ट एडमिशन गाइड के हवाले से। उसमें आपको हॉस्टल के फॉर्म के बारे में, प्रेफरेंस चेंज फॉर्म के हवाले से, फ्रीज फॉर्म के हवाले से, हर तरह के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जिसके बारे में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। आप लोग हमारे YouTube चैनल के ऊपर यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को हमारी यहाँ पे एक वीडियो नज़र आ जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को देखें तमाम चीज़ें बताई गई हैं। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपने हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है, फीस के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, नेक्स्ट के हॉस्टल के बारे में जो उसका प्रोसेस है, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे सबमिट करवाना है, ये तमाम चीज़ें हमारी इस वीडियो के अंदर कवर की गई हैं। आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गैप पीरियड की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आपकी डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट के अंदर, तो सबसे पहली बात तो ये कि एक बैकअप प्लान आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपका एडमिशन नेक्स्ट के अंदर हो जाए। आप लोग को दोनों तरह के सिनेरियोज बताए गए हैं इस वीडियो के अंदर। इस बात को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी है, यानी कि नेक्स्ट ही जाना चाहते हैं आप लोग, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर ये एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है कि अगर आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट ही है और नेक्स्ट ही जाना है, तो फिर अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया तो आप लोग ऐसा करें कि अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर दें। अब आप लोगों के पास मेरिट पोजीशंस के टाइम पे प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन था, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जानी थी। अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया तो अब आप लोग प्रेफरेंस दोबारा से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग को 1000 रुपीज़ तक के चलान को पे करना होगा। और प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करना होगा, वो प्रेफरेंस फॉर्म भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाया गया, आप वो ये वीडियो जाके देख सकते हैं। और फिर आप लोगों को इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी मेरिट जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम जरूर ऐड कर लें। अब आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो देख लिया, अब यहाँ पे आप लोगों ने मेरिट पोजीशंस का हाल भी देख लिया है कि क्या क्या है। एनईटी की बेसिस पे ज़्यादा प्रेफर करें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग देखें तो आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स को ऐड कर दें जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी मेरिट पोजीशन जो है इस प्रोग्राम की रेंज के अंदर आती है, तो आप लोग उसको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर दें। और इससे क्या होगा, फिर आप लोग का एडमिशन एटलीस्ट नेक्स्ट के अंदर सिक्योर हो जाएगा। और प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप लोग 12-14 मेरिट लिस्टों का वेट करेंगे और फिर हॉस्टल की तरफ जाएंगे तो हॉस्टल फिर आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल के लिए जो सीट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है, जो पहले चला जाता है उसको उस हॉस्टल मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों की इस वीडियो के अंदर सारी कवर की गई हैं। और जिन स्टूडेंट्स की फील्ड ज़्यादा प्रायोरिटी है, उनको लगता है कि मेरा नाम अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया या उसका किसी और लिस्ट में नाम आ गया और वो वहाँ पे चला गया, उसका एम सिर्फ उसकी फील्ड है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस के अंदर वो अपनी मेरिट पोजीशंस के हिसाब से वेट कर ले या फीस सबमिट करवा ले, या जिस तरह भी उसने आगे डिसीजन लेना है, लेकिन सोच समझ के लिए लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट्स जो गैप ईयर लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंडेड है कि हमारा सेशन 2027 बैच 1.0 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। 15 अगस्त से हमारी लाइव क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 की ब्रिलियंट सक्सेस और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 माहद असलम ने 174 मार्क्स अचीव किए हैं। और आप लोगों को मैंने अभी मेरिट पोजीशंस को एक्सप्लेन करते हुए बताया भी है कि माहद ने सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं, माहद ने 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक ही मेरिट पोजीशन अचीव की है, जो कि नंबर 1 मेरिट पोजीशन है। ये कोई आसान बात नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि सब कैंपसेस हैं, पीएनईसी जैसा कैंपस है, एमसीएस है, या साइंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कम एग्रीगेट के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर थाउजेंड्स की तादाद में देखें भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल है वो हंड्रेड्स के अंदर अभी मेरिट की क्लोजिंग हुई है। तो अभी देखें, अभी लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट के अंदर अप्लाई किया हुआ है, उनमें से स्टूडेंट्स की सिलेक्शन चल रही है। तो अगर आप लोगों ने इस बच्चे की मेरिट पोजीशंस को नंबर 1 पे देखा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने लाखों स्टूडेंट्स के
अंदर अपने आप को फर्स्ट मेरिट पोजीशन पे लाइक किया। अब यहाँ पे ये इसकी जो पोजीशंस आई हुई हैं ये इसकी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आई हुई हैं। अब नंबर 1 मेरिट पोजीशन पे इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, नंबर 1 मेरिट पोजीशन पे कंप्यूटर साइंस में इसका नाम आया, नंबर 1 पे फिजिक्स के अंदर, नंबर 1 मैथ्स के अंदर और BS इंफॉर्मेटिक्स के अंदर। और इंफॉर्मेटिक्स का हिसाब मैंने आपको बता दिया है कि इंफॉर्मेटिक्स के अंदर कंपटीशन कितना होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात कि NET इंजीनियरिंग की बेसिस पे इसने अप्लाई किया था। NET इंजीनियरिंग के अंदर कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ होता है। NET इंजीनियरिंग के अंदर 100 MCQs आपके मैथ्स के होते हैं, 60 फिजिक्स के होते हैं, 40 इंग्लिश के होते हैं, और फिर वो 40 इंग्लिश के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तंग करने वाले होते हैं। उनमें से भी इस तरह के टफ कंपटीशन के अंदर भी महत असलम ने 174 मार्क्स सिक्योर किए हैं। और ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, ये स्टूडेंट की अगर आप लोग जाके रिव्यू सुनेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी सेकेंड ईयर इतनी मैटर नहीं करती है जितना आपके मार्क्स NET के अंदर मैटर करते हैं। और ये कुछ 3-4 महीनों की प्रिपरेशंस की बात नहीं होती है, ये बिल्कुल भी आपकी आखिरी दिनों के अंदर क्रैश कोर्सेज को पढ़ने वाली बच्चों की ये बातें नहीं होती हैं। जो 170 को क्रॉस करते हैं, जो 160 को क्रॉस करते हैं, जो 150 को क्रॉस कर रहे होते हैं ना, उन स्टूडेंट्स की बातें ये होती हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस का आगाज़ बैच 1 से किया था, अगस्त से स्टार्ट किया था, यानी कि सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले भी स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के अंदर मोहम्मद उमर ने 169 मार्क्स अचीव किए थे। उसके अलावा 2024 के अंदर ही मोहम्मद काशिफ अहमद ने 168 और मोहम्मद काशिफ ने 168, ये दोनों स्टूडेंट्स का नाम भी एक है और इनके स्कोर्स भी सेम थे। नाम भी काशिफ था और एक का नाम काशिफ अहमद था और एक का नाम मोहम्मद काशिफ था, और दोनों के 168। इसके अलावा 2024 में एक स्टूडेंट अब्दुल्ला खान था जिसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई थी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। 2025 के अंदर मोहम्मद तलहा ने 179 का स्कोर किया। इसके अलावा 2025 के अंदर 171 का स्कोर किया था हाशिम खान जदून ने। उसके अलावा 169, 168 के ऊपर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स अचीव किए थे। 150 प्लस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इन 2026 हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान में फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव करके, और ऐसा माइलस्टोन, ऐसा टारगेट सेट कर दिया कि जो अभी तक कोई इंस्टीट्यूट अचीव नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहम्मद महद असलम है उसने 174 मार्क्स 2026 के अंदर अचीव किए और 5 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर उसने अपनी फील्ड को सिक्योर किया। अब इसके अंदर उसकी चॉइस है कि वो किस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेनिफिट ऑफ द बैच 1.0। अगर आप गैप ईयर के स्टूडेंट हो या आप लोग फ्रेशर हो या 2027 के अंदर अपने एडमिशन लेने वाले हो, आप अगर गैप ईयर हो तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बताएं कि वो अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें। बैच 1.0 के अंदर आप लोगों को लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस 24/7 आवर्स, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एक्सपर्ट मेंटोरशिप। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट एडमिशन गाइड है। आप लोगों को एडमिशन के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम होता है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर टेस्ट सेशन, डिस्कशन क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज हम आपकी करवाएंगे। अगर आप लोग हमारे NET के और भी स्कोर्स देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, आप देख देख के थक जाएंगे, आप लोगों के हाथ थक जाएंगे स्क्रॉल करते करते, लेकिन रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स खत्म नहीं होंगे। और अभी आप 2026 को ही देख रहे होंगे, अभी 2025 की बारी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों के सामने 2026 के ही रिजल्ट्स इतने ज़्यादा होंगे। UET के बेतहाशा रिजल्ट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, नस्ट है, फास्ट है, GK है, कॉमसेट्स है, प्यास है। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ थी, हमने हर तरह की यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप स्कोर्स किए हैं, टॉप स्कोर्स, फर्स्ट पोजीशन लेने वाले स्कोर्स किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे जो बैचेस हैं इनका फ़ायदा यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ हम आपको यूट्यूब के ऊपर जिस तरीके से इतनी कंटेंट क्वालिटी वाला प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वही कंटेंट, उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जैसे सर तैमूर आपको यूट्यूब पे समझा रहे होते हैं
यूट्यूब पे एंड गेम्स बना रहे होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे आना है, बैच के अंदर आपको टोटली डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। तो इसी वजह से हम लोग फिर आप लोगों को वो जो डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही एंटी टेस्ट की तैयारी आपको नहीं करा रहे हो ना, उन्होंने आपको हर तरह की यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करवाना है। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट टेस्ट पैटर्न है, नेस्ट का अलहदा है, यूईटी का अलहदा है, फास्ट का अलहदा है, जीकी का अलहदा। हमने आपको हर तरह के एंटी टेस्ट के लिए तैयार करना है, और फिर हम लोग आपको ऐसा तैयार करते हैं कि आप पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर महद असलम जैसे स्टूडेंट्स, जैसे बच्चे टॉप करके आते हैं। और वो कैसे करने आते हैं? जब वो अपनी टाइम से तैयारी शुरू करते हैं और सेकेंड ईयर ख़त्म होने का वेट नहीं करते हैं। तो हमारा जो सेशन है ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया है, तो ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 0304066000, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जस्ट इन वन टाइम इनरोलमेंट ऑफ 7000 रुपीज़ ओनली, 7000 रुपीज़ के अंदर ही आप लोगों को हमने सारा कुछ प्रोवाइड करना है, सारा कुछ। इसके अंदर हमने आपको 7000 की इनरोलमेंट फ़ी के बाद आपसे किसी भी तरह की एक सिंगल पेनी भी नहीं लेनी है आपसे। और आप लोगों को 2027 सेशन के अंदर पूरे साल के बैचेस की एक्सेस आपके पास मौजूद होगी। जब मर्जी जो से मर्जी बैच की टेस्ट सीरीज को निकाल लें, प्रैक्टिस सीरीज को निकाल लें, रिकॉर्डेड सेशंस को निकाल लें, टेस्ट सॉल्यूशंस को निकाल लें, वट एवर यू वांट टू कवर फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस, आपके पास उसकी सक्सेस मौजूद, आपके पास उसकी एक्सेस मौजूद होगी। तो अगर आप लोग भी हमारे सेशन 2027 के बैच 1.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं और पाकिस्तान की लीडिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट एज सून एज पॉसिबल ले लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर वो फिल हो जाएंगी तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। डोंट वेट फॉर 15th अगस्त अभी बहुत दूर है और हमारे पास इनरोलमेंट बहुत स्पीडली हो रही है। तो आप लोगों ने एज सून एज पॉसिबल इस बैच के अंदर इनरोलमेंट करवानी है। अगर आप खुद गैप ईयर हो या आपका एडमिशन हो गया तो मस्ट सजेस्ट योर जूनियर्स टू ज्वाइन आवर सेशन और बैच। और इसके अलावा अगर आप लोगों को नेक्स्ट की मेरिट पोजीशन, सिलेक्शन लिस्ट या एडमिशन के हवाले से किसी तरह की भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एडमिशन जर्नी। अल्लाह हाफिज़।